अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हमारा आज का मौज़ूई गुफ्तगू हिंदुस्तान में बसने वाला एक इंतहाई पुरस्कार फ़िरका है जिसके साधु और संतों को अघोरी कहा जाता है। अघोरी अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं, इनकी ज़िंदगी के कौन से अहम असूल हैं, क्या ये एक अलहदा मज़हब है या फिर हिंदू मत का कोई फ़िरका, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे आज इस मुख्तसर सी वीडियो में। दोस्तों, अघोरी पंथ हिंदुस्तान में पाए जाने वाले मज़ाहिब में से एक ऐसा मज़हब है जो आज तक इसरार रमूज़ के दबीस पर्दों में लिपटा हुआ है। इस मज़हब में ऐसे बहुत से काम किए जाते हैं जिन्हें अगर कोई आम इंसान देख ले तो उसे अघोरियों से कराहत आने लगी, जैसे कि मरे हुए इंसानों का गोश्त या अपना ही फुजला खाना। ये लोग मजहबी रिवायात के नाम पर शमशान घाटों या फिर कब्रिस्तानों में मुर्दों से जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं। अघोरी मरे हुए इंसानों की जिस्म का गोश्त खाते हैं, लेकिन इन तमाम अवामिल के बावजूद हिंदुस्तान में आम लोगों की एक बड़ी तादाद इनकी मुरीद बनी हुई है। इनके बारे में हिंदुस्तान की आम आवाम में एक तजस्सुस पाया जाता है, वहीं लोगों की एक बड़ी तादाद इनसे खौफ भी खाती है। अघोरी एक संस्कृत जबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ऐसी शय जिससे खौफ महसूस नहीं होता, लेकिन हकीकत इससे यकसर मुख्तलिफ है, क्योंकि आम लोगों को न सिर्फ इनसे खौफ महसूस होता है बल्कि इनके बदबूदार वजूद से कराहत भी आती है। अघोरी अकायद के मुताबिक साधुओं को अपने अंदर मौजूद जबिल्लतों और ख्वाहिशात पर फतह पाने के लिए हर उस चीज़ की कसरत करना ज़रूरी है जिनकी आम लोगों में मुमानियत है। इसी वजह से ये लोग अपना फुजला और शमशान घाटों में अजली लाशें खाते हुए पाए जाते हैं, कब्रिस्तान में मुर्दों के साथ अमले बद करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, अजीब बात यह है कि हिंदुस्तान में उन्हें ये अमल अंजाम देने पर किसी सज़ा या लान तान का मुर्तकिब करार नहीं दिया जाता, बल्कि इन तमाम चीज़ों को अघोरियों की रिवायात कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अघोरियों में रूहानियत हासिल करने का तरीका ऐसी ही ख़तरनाक तरीन रसूमात से होकर गुजरता है। दोस्तों, आपको ये जानकर शायद हैरत हो कि अघोरियों की इन तमाम इंसानियत सोज हरकत के बावजूद भारत में ऐसे बहुत से लोग पाए जाते हैं जो न सिर्फ इनकी अकीदतमंद हैं बल्कि इनकी पैरवी करते भी नजर आते हैं। यहाँ तक कि अपनी मकासद हासिल करने के लिए ये लोग अघोरियों के हाथ पांव चूमने तक से गुरेज नहीं करते। अघोरी मजहब की तारीख कुछ ज़्यादा कदीम नहीं है, बल्कि ये लफ्ज़ अघोरी 18वीं सदी ईस्वी में इस्तेमाल होना शुरू हुआ और इनकी रसूमात भी कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं हैं। ताहम अघोरियों ने अपनी रिवायात और रसूमात की बुनियाद ज़मानाए कदीम में पाए जाने वाले एक हिंदू फ़िरके की पालिकास पर रखी हैं। ये हिंदुओं के देवता शिव को मानने वाला एक फ़िरका था जो अपनी देवता की खुशनुदी के लिए इंसानों की कुर्बानी दिया करते थे। मौजूदा दौर में इस फ़िरके का कोई वजूद नहीं, अलबत्ता 7वीं सदी ईस्वी तक इसकी मौजूदगी के शवाहिद मिलते हैं। अघोरी आम लोगों से कुछ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं और हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि ये लोग अपने ख़ानदान वालों तक से अपने सारे ताल्लुकात ख़त्म कर देते हैं। अघोरियों पर रिसर्च करने वाले एक मगरबी मुहक्किक डॉक्टर मेलेंसन के मुताबिक अघोरियों में ज़्यादातर लोग बहुत ही निचली ज़ातों से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि अघोरियों में ऐसे अफराद भी पाए जाते हैं जो इंतहाई तालीम याफ्ता होने के साथ साथ माजी में बहुत कामयाब जिंदगी भी गुजार चुके होते हैं। यहाँ तक कि वाराणसी में रहने वाला एक अघोरी तो कभी नेपाल के एक बड़े शहर का मेयर भी रह चुका है। अघोरियों पर एक किताब तहरीर करने वाले मनोज ठाकुर का कहना है कि इनके बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ये अपनी किताब में लिखते हैं कि अघोरी बहुत ही सादा मिजाज लोग होते हैं, उन्हें किसी चीज़ की तलब नहीं होती, ये हर किसी को एक ही निगाह से देखते हैं, ये ना तो किसी से नफरत करते हैं और ना ही किसी से मोहब्बत, ये तो बस अपनी ही खुदी में मगन रहते हैं। अघोरी साधु कई तरह के नशे करते हैं और नशे की हालत में खुद के होशो हवास बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। मौजूदा दौर में इस अकीदे के मानने वाले बहुत ही कम अफराद बाकी रह गए हैं। दोस्तों, कुंभ का मेला वो त्यौहार है जहां हिंदुस्तान भर के तमाम अघोरी जमा होते हैं, लेकिन यहाँ असल अघोरियों के साथ साथ ऐसे अफराद भी शामिल हो जाते हैं जो इनकी जैसा हुलिया बनाकर आम लोगों से पैसे और दीगर तोहफे तहाइफ वसूल करते हैं। मनोज ठाकुर के मुताबिक असली अघोरियों में रुपए पैसे की कोई चाह नहीं होती, इन्हें जो मिल जाए वो खा लेते हैं।
ये लोग हर इंसान के लिए दुआ करते हैं। इन्हें इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि कोई इनसे किस किस्म की दुआ चाहता है। अघोरी दरअसल हिंदू मत के दूसरे बड़े देवता शिव के पुजारी होते हैं। शिव जो सर्वविनाश यानी तबाही का देवता है। इस पर हम पहले भी बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं। वक्त मिले तो इन्हें जरूर देखिएगा। शुमाली हिंद में अघोरी सिर्फ मर्द ही बन सकते हैं, ताहम बंगाल में औरतें भी अघोरी मजहब में शामिल होती हैं। ये शमशान घाटों में रहती हैं। अघोरियों के मुताबिक ये आम लोगों की मानंद मौत से नहीं डरते, इसीलिए शमशान घाटों में रहते हैं, जिसे मौत की जगह माना जाता है। अघोरी हिंदुस्तान भर में कोढ़ के मरीजों के इलाज के हवाले से भी खासी शोहरत रखते हैं। इन लोगों ने मुख्तलिफ शमशान घाटों में ऐसे मराकज़ कायम कर रखे हैं, जहां उन मरीजों का इलाज किया जाता है जिन्हें इनके घर वाले भी इस छूत की बीमारी के बायस घर से निकाल चुके होते हैं। अघोरी साधु आम तौर पर कपड़े नहीं पहनते, बल्कि हर वक्त मुकम्मल बरहना हालत में रहते हैं। लेकिन अगर उन्हें किसी अवामी जगह पर जाना मकसूद हो, तब ये कपड़ों के चंद टुकड़ों से अपनी शर्मगाहें ढांप लेते हैं। अघोरियों के अकीदे के मुताबिक इन्हें किसी भी किस्म के जिनसी ताल्लुकात बनाने की ममानियत नहीं, इसीलिए अघोरी साधु मर्द, औरतों, जानवरों, यहाँ तक कि मरे हुए लोगों की लाशों तक से जिनसी ताल्लुकात इस्तेवार कर लेते हैं। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।